ए वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है गैस्ट्रुलेशन। आज हम बहुत ही अच्छे तरीके से गैस्ट्रुलेशन पढ़ने वाले हैं। तो गैस्ट्रुलेशन होता क्या है, हमारा मेन पॉइंट यही रहता है। तो जो गैस्ट्रुलेशन होता है ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें हमारे पास जो 3 जर्म्स लेयर्स जो हमारी बॉडी के अंदर होती हैं उनकी फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, गैस्ट्रुलेशन बोलते हैं। तो गैस्ट्रुलेशन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जहां पे हम 3 तरीके की सेल्स को बनाते हैं। फर्स्ट वन इज एक्टोडर्म and the middle layer is known as mesoderm and the third one is known as endoderm। तो गैस्ट्रुलेशन क्या होती है, एक ऐसी प्रोसेस जहां पे हम 3 जर्म्स लेयर्स की फॉर्मेशन करते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड द एंडोडर्म। दैट प्रोसेस इज नोन एज गैस्ट्रुलेशन। तो गैस्ट्रुलेशन क्या होती है, इट इज बेसिकली द मोमेंट्स ऑफ सेल्स और टिश्यूज इन द बॉडी कि विच चेंज देयर पोजिशन और शेप इन एन एम्ब्रियो to form a particular cell is known as gastrulation। तो ये क्या होती है, हमारे पास गैस्ट्रुलेशन होती है। तो गैस्ट्रुलेशन का जो कॉन्सेप्ट होता है ये बेसिकली गैस्ट्रुलेशन को हमने 2 पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। एक होती है एपीबोली, एक होती है हमारे पास एम्बोली। तो गैस्ट्रुलेशन जो होती है ये 2 टाइप्स की होती है। फर्स्ट वन इज एपीबोली and the second process is known as एम्बोली। अब जो एम्बोली होती है इसको आगे कैटेगराइज किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। दैट इज इनवेजिनेशन, इंग्रेशन एंड इनवोल्यूशन। Third one is involution and the fourth one is delamination। अभी हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं एपीबोली के बारे में। एपीबोली से वी विल फॉर्म दी एक्टोडर्म। सो फाइन। तो एपीबोली क्या होती है, तो एपीबोली क्या होती है, जैसे इसका नाम बता रहा है कि एपीबोली समथिंग क्या हो रही है, सेल के बाहर की बात हो रही है, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपीबोली। तो जो एपीबोली होती है यहाँ पे क्या होता है, जो आउटर मोस्ट सेल्स होती हैं, आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो के अंदर अगर एग के बारे में पढ़ा होगा तो वहां पे मैंने बताया था जो एग होता है इसके 2 रीजन्स होते हैं। इट इज मेड अप ऑफ 2 रीजन्स। फर्स्ट वन इज नोन एज एनिमल पोल या फिर एनिमल हेमिस्फीयर एंड दैट इज नोन एज वेजिटियल पोल। अब यहाँ पे क्या होता है, एपीबोली के अंदर इस तरीके से क्या होती हैं, सेल्स अरेंज्ड होती हैं। देयर इज प्रेजेंस ऑफ सेल्स विच वाज अरेंज्ड लाइक दिस। इस तरीके से क्या होती है, सेल्स अरेंज होती हैं और यहाँ पे क्या होती हैं, इस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं वेजिटियल पोल की तरफ। अगर हम अपनी बात करें तो हमें पता है हमारी बॉडी में जो बाहरी लेयर होती है हेड टू टो, देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्किन हियर। तो अब यहाँ पे एनिमल पोल की तरफ ये एक्टोडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती हैं। अब ये जो एक्टोडर्मल सेल्स होती हैं, अब इनको भी कवर करना होता है, इनको कवर करना होता है वेजिटियल पोल की सेल्स को। अब ये वाली जो सेल्स होती हैं या तो ये डिवाइड करेंगी और इस तरीके से क्या कर लेती हैं, इनके बाहर एक कवरिंग बना लेती हैं, मतलब इनको बाहर की तरफ कवर करती हैं इस एग को, और किसकी फॉर्मेशन करती हैं, एक्टोडर्म की फॉर्मेशन
करती है। इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एक्टोड्रम। तो एक्टोड्रम क्या हो गया है, किस तरीके से बनेगी यहाँ पे कि यहाँ पे एक सीट जो होती है एक्सपेंड कर रही है, एक्सपेंशन ऑफ अ सेल सीट, ये पूरी सेल सीट इसको कवर कर रही है। तो इसकी डेफिनेशन क्या होगी है कि एक्सपेंशन ऑफ ए सेल सीट over the expansion of a cell sheet over the deep cellular layer। तो इस तरीके की जहाँ पे मोमेंट देखने को मिलती है उसको हम बोलते हैं एपिबोली। तो अब यहाँ पे एक बार हम एपिबोली को रिवाइज कर लेते हैं। तो एपिबोली क्या होती है कि जहाँ पे एक्टोडर्म की फॉर्मेशन होती है। एज वी सीन्स इन आवर बॉडी देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्किन फ्रॉम हेड टू टो रीजन। सो जो स्किन वाले टिश्यूज होते थे वो हमारे एनिमल पोल की तरफ प्रेजेंट है, जहाँ पे साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा रही थी। अब ये वाली जो सेल्स होती हैं इनको हमारे टॉय रीजन पे भी आना था। तो ये क्या करती हैं, जो हमारी वेजिटल पोल की सेल्स थी उसके बाहर एक कवरिंग बना लेती है, मतलब उनको कवर कर लेती है, एक्सपेंड कर लेती है खुद को। अब ये एक्सपेंड किस तरीके से करती है, या तो सेल डिवाइड के माध्यम से करेंगी या फिर एक सेल सीट के रूप में आगे की तरफ बढ़ती रहती है। दैट प्रोसेस इज नोन एज एपिबोली। आई होप इतना क्लियर है। अब हम बात करेंगे एम्बोली के ऊपर। तो हमने देखा तो दो तरीके की होती है गैस्ट्रुलेशन, एक एपिबोली और एम्बोली। अगर हमने एपिबोली की बात करी तो इसमें क्या होती है, सेल्स क्या होती है आउटसाइड प्रेजेंट होती। एम्बोली में जो सेल्स होती है वो अंदर की तरफ होती है। हम फर्स्ट पढ़ेंगे इनवेजिनेशन के बारे में। इनवेजिनेशन कैसी मूवमेंट होती है गैस्ट्रुलेशन की। अब हमें पता हमारे पास एक बॉल होती है, रबर की बॉल होती है। अब वो कैसी होती है, बिल्कुल इस तरीके से होती है, बैलून शेप की, या तो बैलून मान लो या फिर कोई भी रबर बैंड होती है। अब जब हम उसके अंदर क्या करते हैं, अपना फिंगर क्रॉस करते हैं तो उसके अंदर बहुत आसानी से चला जाता है ना। तो यहाँ पे जो सेल्स होती हैं वो क्या कर लेती हैं, इस तरीके से होते हुए वो इस तरीके से टर्न ले लेती हैं। क्या कर लेती हैं, टर्न कर लेती हैं। इसको हम क्या बोलते हैं, इनवेजिनेशन को इंटर्निंग मोमेंट ऑफ सेल इनटू द एम्ब्रियो। कि यहाँ पे जो सेल्स थी उन्होंने क्या कर लिया है, टर्न कर लिया है सेल के अंदर, अपने आप को क्या कर लिया है, फोल्ड कर लिया। एक तरीके से इन्होंने क्या कर लिया, फोल्ड कर लिया। तो इन टर्निंग होगी या फिर इन फोल्डिंग, कि जो सेल्स थी यहाँ थी इस तरीके से। अब क्या हो रहा है कि जो सेल्स यहाँ बैठी हुई थी अब वो सेल कहाँ पे पहुंच गई है, इधर पहुंच गई, और वो इन सेल्स के साथ कांटेक्ट बना रही है। तो ये वाली जो सेल्स की प्रोसेस होती है इससे हमारे पास किसकी फॉर्मेशन होती है, एंडोडर्म की। और फिर उससे रिलेटेड जितने भी ऑर्गन्स बनते हैं वो इसी प्रोसेस के थ्रू बनते हैं। दैट इज नोन एज इनवेजिनेशन। अभी हम बात करेंगे इनग्रेशन। इनग्रेशन का मतलब क्या होता है, इनग्रेशन। अब यहाँ पे इनग्रेशन क्या होता है, यहाँ पे क्या होती है, इंडिविजुअल सेल माइग्रेट करती हैं। अब ये क्या करती हैं, इस तरीके से क्या है, सेल्स प्रेजेंट है यहाँ पे, अरेंज होती हैं ब्लास्टुला के अंदर। अब ये सेल्स क्या करती है इनग्रेशन के टाइम पे, मैं सिर्फ इतना सा रीजन बता रही हूँ आपको खोल के। यहाँ पे क्या होती है, ये सेल्स क्या करेगी, इस तरीके से अरेंज थी ना, 1 2 3। अब ये क्या कर रही है, इस तरीके से क्या कर रही है, थोड़ा सा लूज हो रही है और इस तरीके से हुक बना रही है, इस तरीके से। तो यहाँ पे क्या होती है इनग्रेशन के केस में, जो ये इंडिविजुअल सेल्स क्या होती है, यहाँ पे भी सेल्स तो अरेंज हैं, तो ये सेल्स क्या करती हैं, यहाँ पे माइग्रेट कर जाती हैं इंडिविजुअली। ये यहाँ से टूट जाएंगी और क्या हो जाएगी, गिर जाएंगी, और यहाँ से क्या हो जाएगी, माइग्रेशन हो जाएगी। तो इनग्रेशन क्या होती है, माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल सेल
यहाँ पे क्या होती है, ऐसी मोमेंट जहाँ पे माइग्रेशन होती है ऑफ इंडिविजुअल सेल्स, कि जहाँ पे इंडिविजुअल सेल्स की होती है। और ये ऐसी तरह की मोमेंट जो होती है गैस्ट्रुलेशन के अंदर, इससे हमें किसकी फॉर्मेशन होती है, मेसोडर्म की। जितने भी हमारे पास एम्फीबियंस होंगे, रेप्टाइल्स होंगे, तो वो इस प्रोसेस के थ्रू किसकी फॉर्मेशन करा रहे हैं, मेसोडर्म की फॉर्मेशन करा रहे हैं। तो हमने देखा इन्वेजिनेशन क्या होता है और इंग्रेशन क्या होता है। इन्वेजिनेशन में सेल अंदर की तरफ फोल्ड हो रही है, यहाँ पे क्या कर रही है, ये सेल्स टूट के नीचे की तरफ आ रही है एक एक सेल करके। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इन्ग्रेशन। नेक्स्ट हम देखेंगे इन्वोल्यूशन का क्या मतलब होता है। अब जो इन्वोल्यूशन होता है ना, ये कुछ एक्टोड्रम की जो हमने एपिबोली देखी थी उसकी जैसे ही होती है। वहां पे क्या कर रहा था, सेल्स क्या कर रही थी, अगर ये कोई एग है तो ये क्या कर रही थी, उसके बाहर की तरफ कवर कर रही थी इस तरीके से। इट मीन्स किस तरीके से बात कर रहे हैं हम लोग, कि ये वाली जो सेल्स हैं, ये मेरे पास क्या था, एनिमल पोल था, जो यहाँ पे जो सेल्स प्रेजेंट थी, यहाँ पे फुल कवर जो था, वो क्या कर रही थी, यहाँ से टूट रही थी और क्या कर रही थी, नीचे की तरफ आ रही थी। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एपिबोली। वहीं पे इन्वोल्यूशन के केस में क्या होता है, अब ये वाली जो सेल्स है ना, डेट वन जो बाहर की तरफ प्रेजेंट होती हैं, जो बाहर को कवर कर रही थी, इन्वोल्यूशन में क्या होती है, सेल्स की इंटर्निंग होती है, इंटर्निंग ऑफ सेल्स into the embryo that was present below the interning of cells into the embryo that present below the outer surface of a cell। या तो ये बोल सकते हैं बिलो द आउटर सरफेस, या फिर डेट प्रेजेंट एट द बेसल सरफेस ऑफ द आउटर सेल। तो वर्डिंग लाइन जैसे मर्जी आप यूज करना चाहो वैसे कर सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से। अब यहाँ पे इन्वोल्यूशन की बात हो रही है, यहाँ पे तो बाहर की तरफ जा रही थी सेल्स। अब यहाँ पे क्या होता है, ये मेरे पास क्या है, कोई एग था, इसने तो इसको कवर किया था। अब ये सेल्स इस तरीके से माइग्रेट करने की बजाय इन सेल्स को कवर करना शुरू कर देती हैं। किस तरीके से कवर करेंगी, यहाँ पे हम थोड़ा सा बता देते हैं कि इस तरीके से ऑलरेडी पहले सेल्स प्रेजेंट थी। अब ये सेल्स ऐसे एक्सपेंड करने की बजाय ये क्या कर रही है, अंदर की तरफ फोल्ड हो चुकी है, इस तरीके से अंदर की तरफ इंटर्निंग होती है। और इस प्रोसेस से भी हमें मेसोडर्मल सेल्स बनती हैं। तो अगर डायग्राम बनाना होगा तो हम किस तरीके से बनाएंगे, कि ऑलरेडी यहाँ पे इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट थी, अब ये सेल फोल्ड हो चुकी हैं, तो ये क्या करेंगी, इसके बाहर मिल जाएंगे, इधर आके इसको कवर कर देंगी। तो एक तरीके से माइग्रेशन तो ये भी हुई है, तो इससे हमें क्या मिलेगा, मेसोडर्मल की सेल्स की फॉर्मेशन होगी। ये सेल इस तरीके से न जाके सेल के अंदर की तरफ चली गई है। तो दैट प्रोसेस इज नोन एज इन्वोल्यूशन। अभी हम देखेंगे डीलैमिनेशन क्या होता है। डीलैमिनेशन कुछ इंग्रेशन के जैसा ही होता है। इसमें भी क्या होती है, सेल्स टूट जाती हैं। अगर बाय चांस मान लीजिए मेरे पास क्या है, कोई एम्ब्रियो है, यहाँ पे इस तरीके से सेल्स प्रेजेंट है, इस तरीके से
क्या है, फुल बॉडी को कवर किया हुआ ब्लास्टुला स्टेज थी। तो डीलैमिनेशन में क्या होता है कि जो ये वाली जो सेल्स होती है ना, वो इस तरीके से क्या बना लेती हैं, बेसल हुक लाइक स्ट्रक्चर बना लेती हैं, अपना क्या कर लेती हैं, इन पार्टिकल से क्या हो जाती है, थोड़ी थोड़ी दूर हट जाती हैं, क्या हो जाती है, इनसे अलग हो जाती हैं। और इसकी वजह से हमें जो सेल्स मिलती हैं वो कैसी मिलती हैं, इससे टूट जाती हैं, और जिसकी वजह से इन सेल से टूट के क्या कर लेती है, एक और सेल लेयर की फॉर्मेशन कर लेती है, कि यहाँ से टूट के इन्होंने यहीं पे एक और सेल की फॉर्मेशन कर लेती है। तो एक तरीके से इसमें क्या होती है, स्प्लिटिंग ऑफ, क्या हो रहा है, टूटना हो रहा है किनका, सेल्स का, स्प्लिटिंग होगी या माइग्रेशन होगी, कि स्प्लिटिंग ऑफ सेल्स इनटू अनदर सेल लेयर, कि फर्स्टली क्या थी, एक लेयर थी, अब ये टूट के इन्होंने क्या बना लिया, दो लेयर की फॉर्मेशन कर ली है। इस प्रोसेस को हम देखते हैं मैमल्स में और बर्ड्स में, जब हाइपोब्लास्ट की फॉर्मेशन होती है। तो इन प्रोसेस की भी किस तरीके से गैस्ट्रेशन मूवमेंट होती है, क्या हाइपोब्लास्ट होता है और किस तरीके से डीलैमिनेशन होती है, इसको हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे जब हम बर्ड्स की डेवलपमेंट पढ़ेंगे और ह्यूमन बींग्स की डेवलपमेंट पढ़ेंगे, कि किस तरीके से ह्यूमंस में गैस्ट्रेशन मूवमेंट होती है और बर्ड्स में किस तरीके से गैस्ट्रेशन मूवमेंट होती है। आई होप आपको जितनी आज की इन्फॉर्मेशन थी वो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है और नहीं पसंद आ रही है तो प्लीज़ अपने फीडबैक्स दीजिए। और जहाँ पे क्या है कि गैस्ट्रेशन पढ़ा था, गैस्ट्रेशन में एपिबॉली, एम्बोली, इन्वेजिनेशन, इंग्रेशन, इन्वालेशन और डीलैमिनेशन की हमने बात की और किस तरीके से ये प्रोसेस चलती रहती है। तो यहाँ पे क्या होती है, सेल्स की माइग्रेशन होती रहती है। एक सेल्स क्या करती है, दो पार्ट्स में टूट सकती हैं या फिर वो इन टर्न कर लेती हैं या पलटी मार रही है, एक तरीके से क्या हो रही है, टूट के बिखर रही है, या जैसे मर्जी क्या कर रही हो अपनी पूरी प्रोसेस को और जर्नी को इंजॉय कर रही हैं, जिससे आगे जाके मेसोडर्मल टिश्यूज से क्या बनेंगे, मेसोडर्मल ऑर्गेनिज्म बनेंगे, जैसे कि हमारे पास हार्ट के ऑर्गन वगैरह बन गए, एक्टोडर्म से हमारी फुल स्किन बन गई, एंडोडर्म जिससे हमारे विसरल ऑर्गन वगैरह बनेंगे, स्टमक वगैरह होते हैं। तो किस तरीके से ये प्रोसेस कितनी इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, तो आई होप आपको समझ में आया होगा कि जो गैस्ट्रेशन होती है ये हर एक की बॉडी के अंदर सेल्स की ऐसी मूवमेंट होती है जो आगे जाके और अच्छे तरीके से सेल्स से फिर टिश्यूज़ की फॉर्मेशन कराती है, टिश्यू से फिर आगे जाके ऑर्गन की फॉर्मेशन कराती है। थैंक यू सो मच।